जय हिंद भाई सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भी आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारी आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी पॉलिटी की क्लास रहेगी। और पॉलिटी की हमने पहले स्टार्ट कर रखी थी, पहले स्टार्ट किया, जैसे पार्ट 1 स्टार्ट किया। पार्ट 1 में मैंने बताया भी भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसमें यूटी बताई आपकी, ठीक है। और कितनी यूटी हैं, कितने स्टेट हैं, तो मैंने कितने बताए थे भी स्टेट। जो हमारे जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अनुसूची के अंदर कितने स्टेट हैं, उसमें हैं 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है भाई। कितने अभी 8 यूटीज़, ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ बता दी थी भी मैंने। जैसे हमारा जो स्टेट है वो कब 2014 के अंदर कौन सा स्टेट बना था और किससे पार्टीशन होके बना था, ये सारी चीज़ बताई थी मैंने। और आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा पॉलिटी के अंदर वो रहेगा हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप क्या है कि इंडिया में अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है भी। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का हमें अधिकार है। जैसे हमने बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, राजनीतिक विवादों में कोई भी हम किसी भी कोर्ट के अंदर चले जाएं, हम अपने विचार को सुव्यवस्थित ढंग से आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रकट कर सकते हैं भी, ठीक है। ये सारी चीज़ हमारे जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो हमारे सिटीजनशिप के अंदर आते हैं भी, ठीक है। देखो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो सिटीजनशिप रहेगा, ठीक है। उसमें देखो उसमें क्या क्या है, जैसे हमारी जो भी नागरिकता, कैसे हम हमें भारत की नागरिकता मिलती है, कैसे छोड़ी जाती है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा भी आपको, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक आपने नोट डाउन करना है भी सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप यानी नागरिकता, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने करवाया था आपके भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसमें हमने क्या किया, हमने 4 आर्टिकल करे भी, ठीक है। कौन से आर्टिकल करे? 4 आर्टिकल करे। आर्टिकल नंबर 1, उसमें क्या है कि जो हमारे जो इंडिया है वो यूनियन स्टेट था, यानी भारत राज्यों का क्या था, संघ था, ठीक है। और सेकंड आर्टिकल किया भी, थर्ड आर्टिकल किया और फोर्थ आर्टिकल किया हमने, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में मैंने स्टार्ट किया 5 से लेके 11 तक हमने आर्टिकल क्लियर करने हैं, ठीक है। सिटीजनशिप के अंदर 5 से लेके 11 यानी पार्ट नंबर 2, ठीक है। आपने हेडिंग में डालना है भी सिटीजनशिप, ठीक है भाई। सिटीजनशिप यानी नागरिकता, यानी सिटीजनशिप, ठीक है भाई। सिटीजनशिप यानी सिटीजनशिप को क्या बोलते हैं भी हिंदी में बोलते हैं भी नागरिकता, ठीक है भी, नागरिकता। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, कई बार क्वेश्चन आता है भी, पूछ लेता है एग्जामिनर, क्या पूछता है, डायरेक्ट पूछता है भी, जैसे जो सिटीजनशिप है वो हमारे जो संविधान के अंदर कौन से पार्ट के अंदर आती है, ये आती है हमारे पार्ट नंबर 2 के अंदर आती है, ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, 5 से लेके 11 आर्टिकल तक, ठीक है भाई। हमने हर आर्टिकल का वर्णन करना है भी, हमें नागरिकता कैसे मिली और कैसे हम नागरिकता को छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने डिफाइन करनी है भी, ठीक है। तो देखो हमारी जो सिटीजनशिप है, ठीक है, सिटीजनशिप हमारे जो पार्ट नंबर है, जो हमारे संविधान में कौन सा भाग है, संविधान में टोटल पार्ट कितने हैं भी, 22 पार्ट हैं। और 22 पार्ट में हमने एक पार्ट कर लिया भी, उसका भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र कर लिया। और सेकंड जो पार्ट है हमारा सिटीजनशिप है, ठीक है। सिटीजनशिप पार्ट नंबर 2, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखना है हमने, जो हमारी सिटीजनशिप है ये कौन सा भाग है भी, ये हमारा भाग नंबर 2 है भी, ठीक है, यानी 2। और जो इसमें जो आर्टिकल रहेंगे, हमारे अनुच्छेद रहेंगे, वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 5 से लेके 11 तक, ठीक है भी। ये हमने डिफाइन करने हैं भी, 5 से लेके 11 तक आर्टिकल, इसमें क्या क्या हुआ ये सारी चीज़ हम डिफाइन करेंगे भी, ठीक है। तो देखो जैसे हमने नागरिकता के अंदर, सिटीजनशिप के अंदर हमने बताई भी हमारी जो नागरिकता कैसी छोड़ी जाती है, कैसे हम नागरिकता लेते हैं, ये सारी चीज़ बताऊंगा भी मैं आपको, ठीक है। पहले मैं एक चीज़ बता दूं भी, जो हमारे इंडिया के अंदर 3 प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। यानी इंडिया के अंदर कितने प्रकार के लोग रहते हैं भी, इंडिया के अंदर 3 प्रकार के लोग रहते हैं। तो देखो भाई कौन कौन से होते हैं वो, देखो एक तो होते हैं भी पर्सन, एक सिटीजन और एक माइनॉरिटी, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भी, देखो एक बार पार्ट लिख लो भी यहाँ पे। जो हमारा जो सिटीजनशिप में जो पार्ट होता है वो कौन से पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर 2,
ठीक है भाई, पार्ट नंबर 2। और जो आर्टिकल रहेंगे हमारे 5 से लेके 11 तक हमारे आर्टिकल, ठीक है भाई, 5 से लेके 11 तक। और जो इंडिया के अंदर कितने प्रकार के लोग रहते हैं, जो इंडिया के अंदर कितने प्रकार के लोग रहते हैं भी, 3 प्रकार के, ठीक है, यानी 3 टाइप्स पीपल, ठीक है भाई, 3 प्रकार के लोग रहते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रहते हैं, नंबर 1, ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, पहले डालो भी हमने पर्सन यानी पर्सन्स, ठीक है, सेकंड हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया पर्सन, सेकंड हो गया हमारा सिटीजनशिप, ठीक है भाई, और हमारा थर्ड रहेगा माइनॉरिटी यानी माइनॉरिटी, ठीक है भाई। देखो ये हमारा कौन कौन से हैं, एक तो पर्सन है, एक सिटीजनशिप है, एक माइनॉरिटी है, ठीक है भाई। सिटीजनशिप, माइनॉरिटी यानी नॉर्मल पर्सन कौन से, जो नॉर्मल, जो हमारे देश के अंदर घूमने आए, जैसे घूमने के लिए कोई भी विदेशी घूमने आए, हमें ताजमहल देखने आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पर्सन। जो भी इंडिया के अंदर, जो भी व्यक्ति इंडिया के अंदर घूमने के बिहार पे आता है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। और सिटीजन किसको बोलते हैं, जैसे हम किसी भी इमारत को देखने गए, जैसे हमने ताजमहल देखने गए, जैसे हम आ गए इसमें, और उसमें आम जनता भी आ गई। आम जनता कौन हो गई, सिटीजनशिप हो गई। और माइनॉरिटी क्या होती है, माइनॉरिटी होती है अल्पसंख्यक, ठीक है, क्या होती है भी, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्या में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से धर्म होते हैं, माइनॉरिटी होती है 2 प्रकार की, ठीक है। माइनॉरिटी कितने प्रकार की होती है, माइनॉरिटी होती है भाई 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन सी, एक तो माइनॉरिटी होती है धर्म के आधार पर, और एक होती है हमारी जो माइनॉरिटी होती है एक लैंग्वेज के आधार पर होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है भाई माइनॉरिटी, बताओ। माइनॉरिटी होती है 2 प्रकार की, ठीक है। देखो अब हमने बताना है, जैसे पर्सन कौन से, कोई भी विदेशी इंडिया के अंदर घूमने के लिए आए, उसको बोलते हैं पर्सन। और सिटीजनशिप किसको बोलते हैं, जैसे हम अपने ही देश में किसी भी इमारत को देखने गए, जैसे हमने ताजमहल देखा भाई, ठीक है। ताजमहल कहाँ है भाई, बताओ भाई, कमेंट में ज़रूर बताना भाई, ठीक है, आगरा के अंदर है। तो हमने क्या, जैसे हम कोई भी विदेशी आए, यानी कोई भी अंग्रेज़, यानी कोई भी कैनेडियन, कोई भी विदेशी आए, वो जैसे कहाँ गए, वो यूपी में गए, आगरा में गए, ताजमहल देखने गए, उसको बोलते हैं पर्सन यानी नॉर्मल पर्सन। और सिटीजनशिप किसको बोलेंगे, सिटीजनशिप बोलेंगे हम, जैसे हम यानी आम जनता, जो इंडिया की जनता ताजमहल देखने गई, उसको बोलेंगे सिटीजनशिप। और माइनॉरिटी किसको बोलेंगे, माइनॉरिटी को हमने दो पार्टीशन किए हैं, कौन कौन से, एक तो हमने माइनॉरिटी को 2 पार्टीशन किए हैं, एक तो हमें धर्म के आधार पर और एक हमें भाषा के आधार पर, ठीक है। माइनॉरिटी में जैसे मुस्लिम होता है, सिख हो गया, ईसाई हो गया। एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बताता हूँ भाई, जैसे हमारे ही देश में माइनॉरिटी में हिंदू भी आते हैं भाई। और हिंदू कौन से स्टेट में आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आते हैं, माइनॉरिटी के अंदर आते हैं हिंदू। क्यों आते हैं भाई, वहाँ पर क्रिश्चियन ज़्यादा होते हैं। कौन सी होते हैं भाई, वो क्रिश्चियन होते हैं, इसलिए हिंदू भी माइनॉरिटी आते हैं इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमने देखो जो ये पर्सन इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे नॉर्मल पर्सन, ठीक है। नॉर्मल क्या बोलेंगे, नॉर्मल पर्सन किसको बोलेंगे, जैसे विदेशी भारत में घूमने के लिए आए, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे भी, नॉर्मल पर्सन, ठीक है भी, क्या बोलेंगे भी, नॉर्मल पर्सन, ठीक है भी, नॉर्मल पर्सन बोलेंगे। और सिटीजनशिप किसको बोलेंगे, सिटीजनशिप बोलेंगे हम यानी भारत, ठीक है, भारत के लोग अपने ही देश में कहीं घूमने जाए और उन्हें सभी अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सिटीजनशिप, यानी इसको बोलेंगे नागरिकता, ठीक है भाई, नागरिकता।
नागरिकता बोलेंगे। नागरिकता क्या होती है, जैसे हमने कोई भी राजनीतिक मामले में दखल देना, ठीक है, हमने अपने अधिकार के बारे में लड़ना, ठीक है। सेकंड, जैसे हम कोई भी पद, किसी भी पद को हम अपने बिहाफ पे हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। विदेशी क्या करते हैं, विदेशी कोई भी अगर विदेशी होगा, जैसे नॉर्मल पर्सन होगा, वो यानी फॉरेन कंट्री का होगा, तो वो इंडिया के अंदर आके वो चुनाव वगैरह राजनीतिक मामले में वो दखल नहीं दे सकता, ना ही वो वोट कर सकता, ठीक है। उसको बोलेंगे नॉर्मल पर्सन। देखो, और यहाँ पे होती माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मैंने बताई थी, माइनॉरिटी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो हमारी होती है, एक तो होती है धर्म के आधार पर, ठीक है। ये हमारे दो प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की, ठीक है, दो प्रकार की होती हैं भाई। कौन कौन सी भाई, माइनॉरिटी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर। और सेकंड कौन सी होती है भाई, सेकंड होती है हमारी भाषा के आधार पर, ठीक है भाई, यानी भाषा के आधार पर। जैसे धर्म के आधार पर मैंने बताई भाई, धर्म के आधार पर माइनॉरिटी किसको बोलेंगे, जो जिस देश में जिस समुदाय की जनसंख्या कम हो। जैसे यहाँ पे मुस्लिम भी है ना, माइनॉरिटी के अंदर आती है इंडिया के अंदर, ठीक है। यानी मुस्लिम यानी सिख, क्रिश्चियन, ठीक है, यानी पारसियन, जैनी, जितने भी हैं ये सारे क्या आते हैं, माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी, इंडिया भी माइनॉरिटी, हिंदू किसके अंदर आते हैं, हिंदू किसके अंदर आते हैं भाई, माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्रिश्चियन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, जो भाषा के आधार पर, जैसे भाषा के आधार पर मैंने क्या बताई, जैसे भाषा के आधार पर बता दी भाई, जैसे हमारी जो जैनी है, तो जैनी क्या है कि जैनी की जो माइनॉरिटी बहुत कम है, और वहाँ की जो लैंग्वेज है ना, सबसे अगर 0 कुछ मिनिमम कुछ भी, मैक्सिमम कुछ भी बोल सकते हैं हम, 0 कुछ, वो जो हमारी जो जनसंख्या वो किसकी हो, जैनियों की होती है। जैसे जैनियों की बौद्ध होगी, ठीक है। तो उसको क्या, किसके आधार पर बांटा गया है, उसको भाषा के आधार पर बांटा गया है, ठीक है, और न कि उसको माइनॉरिटी के आधार पर, ठीक है। माइनॉरिटी का इसका बेस माना गया है, ठीक है, किसका माना गया है, माइनॉरिटी का बेस माना गया है लैंग्वेज के बिहाफ पे, ठीक है भाई। ये चीज़ थी हमारी, जो इंडिया के अंदर 3 प्रकार के लोग रहते हैं, कौन कौन से, नॉर्मल पर्सन, सिटीजनशिप और माइनॉरिटी, ठीक है। अब देखो, अब उसमें देखो, जो भी, जैसे हमने कोई भी नौकरी का अधिकार है, ठीक है, नौकरी का अधिकार है, जैसे हमारे राजनीतिक का अधिकार है, किसी भी मामले में दखल देने का अधिकार है, स्वतंत्र यानी किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार है सॉरी भाई, घूमने का अधिकार है, ठीक है। ये जितने भी सारे अधिकार हैं, ये हमने कहाँ से मिले हैं, ये हमारी सिटीजन यानी नागरिकता के अधिकार से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ एक बार नोट डाउन कर लो भी आप, ठीक है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो स्टार्ट करूँगा अभी मैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर कोई भी विदेशी भारत का नागरिक नहीं है, एक चीज़ और भी माइंड रखना भी, अगर कोई भी विदेशी भारत का नागरिक नहीं है, तो वो क्या नहीं कर सकता, वो किसी भी बड़े पद का अधिकारी नहीं बन सकता। जैसे अगर कोई भी अंग्रेज़ आ जाए भी, अंग्रेज़ क्या करते हैं, जैसे कोई भी अंग्रेज़ आए, कोई भी फॉरेन कंट्री से आए, ठीक है, उन्होंने क्या कि नागरिकता ग्रहण कर ली, यानी नागरिकता ग्रहण नहीं की, वो बोलेगा कि मैं पीएम पद का उम्मीदवार हूँ, ठीक है, उम्मीदवार हूँ, और यानी कोई भी बड़ा पद लगा लो, जैसे कैग का है, ठीक है, तो उस पद का अधिकार उस पर प्राप्त नहीं कर सकता वो, क्यों नहीं कर सकता, पहले उसने क्या करना पड़ेगी, नागरिकता ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है। नागरिकता ग्रहण किसकी करनी पड़ेगी, इंडिया की, जिस भी देश का जो भी अधिकारी कोई भी पद ग्रहण करना चाहता है, उसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करने के बाद ही वो अपना पद ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और अब देखो, ठीक है, जो नागरिकता के बारे में सबसे पहले बोला था, ठीक है, नागरिकता के बारे में सबसे पहले बोला था, वो किसने बोला था अभी, वो बोला था अरस्तु ने, ठीक है, किसने बोला था, अरस्तु ने, ठीक है भाई। क्वेश्चन आया हुआ है अभी कई बार एसएससी के अंदर, ये बताओ अगर नागरिकता के सबसे पहले किसने बोला था भाई, अरस्तु ने बोला था, ठीक है। उसके बाद ही हमारी जो संविधान संशोधन किया गया था, जितने भी अमेंडमेंट किए गए थे, टोटल अमेंडमेंट किए गए थे 6 से 7 अमेंडमेंट किए गए हैं अभी, ठीक है। वो जैसे 2019 को CAA वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। जितने भी हमारे नागरिकता संशोधन अमेंडमेंट जितने भी किए गए थे, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले एक बार आप एक इंट्रोडक्शन भी आप पे देखो, ये चीज़ बताई थी, जैसे सिटीजनशिप
किसके कौन से पार्ट के अंदर आती है? पार्ट नंबर 2 के अंदर आती है। कौन से आर्टिकल तक है ये? 5 से लेके 11 तक आर्टिकल तक है। और कितने प्रकार के लोग रहते हैं इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर रहते हैं 3 प्रकार के लोग, ठीक है, पर्सन, सिटीजनशिप और माइनॉरिटी, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा जो आर्टिकल है, एक बार आर्टिकल देख लो भी, ठीक है। ये आर्टिकल मैंने करवाऊंगा भी 5 से 11। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने करना है जो भी हमारी जो भी हमारी नागरिकता है वो कैसे ली गई है, ठीक है, कैसे हम नागरिकता को स्वेच्छा कर सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो भाई, देखो आर्टिकल नंबर हमने क्या लिखना है? 5 से 11। जो हमारी जो नागरिकता है वो कितने नंबर आर्टिकल तक है? वो है 5 से 11। तो हमने 5 से 11 नंबर आर्टिकल डिफाइन करने हैं भी, ठीक है, यानी 5 से लेके 11 तक, ठीक है भाई। आर्टिकल डिफाइन करने भी सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो रहेगा हमारा 5 नंबर, ठीक है। कौन सा रहेगा भाई? आर्टिकल नंबर 5, यानी अनुच्छेद अनुच्छेद 5, ठीक है भाई, यानी आर्टिकल नंबर 5। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कितनी है भाई? संविधान के प्रारंभ में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में, यानी संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता संविधान के प्रारंभ में नागरिकता क्या है? कब लागू हुई थी? 26 जनवरी 1950। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था भाई, ठीक है, लागू किया गया था, ठीक है भाई। क्या है भाई? अनुच्छेद 5 में क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। तो इसमें उस टाइम तो ये भी था ना, उस टाइम क्या था कि विदेशी भी थे भारत के अंदर। कौन से थे? विदेशी भी थे भारत के अंदर। तो इन्होंने क्या किया था कि जो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमने लागू किया, वहाँ से लेके उसकी जो बैक डेट थी 5 साल, जो उसके जो पहले 5 साल कोई भी अगर विदेशी भारत के अंदर रह रहा हो तो वो क्या होगा? वो भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा भाई? वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 5 के तहत इन्होंने बोला था कि जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस टाइम क्या था कि जो उसकी बैक डेट से 5 साल पहले अगर कोई भी विदेशी भारत के अंदर रह रहा हो तो उसको क्या बना दिया जाएगा? उसको क्या दिया जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उस टाइम कौन थी? एनी बेसेंट भी इंडिया के अंदर थी, ठीक है, कोई भी, और अंग्रेज भी इंडिया के अंदर थी। तो क्या उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी? तो इन्होंने ये बोला था कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, लेकिन ऐसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन एनी बेसेंट को नागरिकता दी गई थी। वो क्यों दी गई थी? वो दी गई थी भारत में जितने भी एनी बेसेंट को क्या दी गई थी? भारत की नागरिकता, ठीक है। एनी बेसेंट, ठीक है भाई। एनी बेसेंट को भारत की नागरिकता दी गई थी भाई, ठीक है, दी गई थी, ठीक है भाई। एनी बेसेंट को भारत की नागरिकता दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि भारत के जो भी अधिकार में, जितने भी अधिकार में उसने बहुत ही सारी, एनी बेसेंट ने क्या किया था कि, एक मिनट रुकियो भैया, एनी बेसेंट ने क्या थी? एनी बेसेंट क्या था कि भारत की नागरिकता दी गई थी क्योंकि एनी बेसेंट ने जितने भी आंदोलन हुए, जब आज़ाद हुआ इंडिया,
आज़ाद हुआ तब सबसे ज़्यादा योगदान किसना था विदेशी का? सबसे ज़्यादा योगदान था एनी बेसेंट का। जो एनी बेसेंट थी हमारी, ये कहाँ की थी? ये कहाँ की नागरिक थी? ये थी सबसे पहले, ये पहले नागरिकता थी आयरलैंड की, ठीक है। कहाँ की नागरिकता थी? ये आयरलैंड थी, आयरलैंड की नागरिकता ले रखी थी। लेकिन इन्होंने 5 साल तक भारत में एक अपने आंदोलनकारी के रूप में और क्रांतिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंडिया का जो आज़ादी में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो एनी बेसेंट ने दिया, तभी भारत की नागरिकता दी गई इसको। और भारत की नागरिकता लेने के बाद इन्होंने क्या किया? आयरलैंड की नागरिकता छोड़ दी। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ अभी? उसके बाद अंग्रेज भी थे, बहुत सारे अंग्रेज थे। उन्होंने क्या हुआ कि जब 1947 में जब हमारे आज़ादी हुई तो 1947 से लेकर 1950 तक, 1947 से लेकर 1950 यानी अराउंड, यानी 3 साल हो गए, ठीक है। 3 साल के अंदर क्या हुआ? उसके अंदर तो एनी बेसेंट भी थी, अंग्रेज भी थे, बहुत सारे विदेशी भी थे। क्या उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी? नहीं। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने प्रावधान रखा गया था। क्या रखा गया था? अगर आप 26 जनवरी 1950 से जब इंडिया का संविधान लागू हुआ, उसकी जो बैक डेट है 5 साल प्रीवियस ईयर, तो तब तक जब इंडिया के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा किसी भी विदेशी को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो यही था आर्टिकल नंबर 5। ऐसा कोई इशू नहीं है, ये कभी भी आया नहीं, लेकिन ये बस वैसे ही आपकी नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो आर्टिकल रहेंगे ना 5, 6, 7, 8, ये नॉर्मल आर्टिकल हैं, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए आर्टिकल नहीं है, ठीक है, ये कभी भी नहीं आए, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो हमारा जो आर्टिकल नंबर कितना रहे भी? आर्टिकल नंबर 6। कितना भी? आर्टिकल नंबर 6। तो आर्टिकल नंबर 6 ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? पहले एक चीज़ देखो, जैसे आर्टिकल नंबर 5 में एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको। जैसे देखो, आर्टिकल नंबर 5 में इन्होंने 3 शर्त रखी थी भी। 3 शर्त रखी थी कि किस किस को नागरिकता दी जाएगी। एक चीज़ ये माइंड से उतर गई थी भी, मैं बताऊँ आपको। जो अनुच्छेद 5 में क्या किया था कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम इन्होंने क्या किया कि हमने 3 शर्त रखी है अभी, 3 शर्त रखी है। और तब इंडिया अपनी नागरिकता किस किस को दे सकता है, क्योंकि उस टाइम तो एनी बेसेंट भी थी, बहुत सारे अंग्रेज थे, तो इस सबको विदेशी नागरिकता थोड़ी दी जाएगी। तो उन्होंने शर्त रखी थी। शर्त क्या रखी थी? देखो, इन्होंने 3 शर्त रखी थी भी। कितनी शर्त रखी थी भी? यानी 3 शर्त रखी थी। 3 शर्त रखी थी। 3 शर्त कौन कौन सी थी? एक तो शर्त थी भी उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, यानी उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी जन्म के आधार पर, ठीक है भाई, जन्म के आधार पर, ठीक है भाई, यानी जन्म के आधार पर हम जितने भी बंदे हैं, जैसे हम आम जनता है, वो जो नागरिकता मिली हुई है, जैसे हमने मिली हुई है, आपने मिली हुई है, हमारे दादाजी ने मिली है, हमारे फादर ने मिली हुई है, ये जितने भी हमारी जो नागरिकता मिली हुई है वो किसके आधार पर मिली हुई है? जन्म के आधार पर मिली हुई है, ठीक है। और सेकंड, ये तो हो गई हमारी पहली। और सेकंड कौन सी है? देखो, दूसरी कौन सी है? एक तो होगी जन्म के आधार पर, एक हो गई हमारे उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, यानी उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, यानी भारत में हुआ हो, ठीक है। अगर कोई भी विदेशी है, अगर घूमने जा रहे हैं कहीं भी, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, तो हमने क्या किया? कई बार क्या होता था जैसे पाकिस्तान के भी जो भी बंदे थे, हमने क्या कर रखा था? कोई भी किसी भी बच्चे का जन्म हुआ वो भारत का नागरिक होगा, ये इस चीज़ का प्रावधान था। लेकिन कुछ साल बाद हमने अमेंडमेंट स्टार्ट किया, तो अमेंडमेंट में यहाँ से हमने करेक्शन करके, मैं जो धीरे धीरे आएंगी ना, मैं सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। इन्होंने क्या किया? उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उन्होंने क्या किया? पहले क्या होता था कि जन्म के आधार पर क्या होता था? कोई भी विदेशी है, हमारे जितनी भी शत्रु कंट्री हैं, जैसे हमारी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या होता था कि जैसे कोई घूमने के लिए आ गया, ठीक है, अगर हमसे देखा कि भी वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के बाद जैसे डिलीवरी के 5 से 7 दिन बचे हुए, ये घूमने के लिए आ गए, तो वहाँ पे अगर उस बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसको भारत की नागरिकता दी जाती थी। लेकिन उसको
करेक्शन करके उस पर क्या किया, ये नहीं किया गया उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, क्योंकि पहले बहुत सारे जितने भी हमारी जो कंट्री थी, जैसे अलग कंट्री, जैसे विदेशी कंट्री जितनी भी हमारी शत्रु कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो वो क्या करते थे, एक आतंकवाद को पनाह देने के लिए वो क्या करते थे, कोई भी लेडीज़ को प्रेग्नेंट किया तो उन्होंने घूमने के वास्ते इंडिया के अंदर आते, ठीक है, इंडिया के अंदर आते तो उन्होंने क्या किया कि कोई भी अगर बच्चा का जन्म लेना है तो बच्चे की डिलीवरी से पहले 7 दिन 8 दिन कोई भी 10 दिन वगैरह वो घूमने के बहाने आते तो उस बच्चे को जन्म दे देते और इसके भी आप पे उनको नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता था तब बड़ा होने के बाद वो क्या करता था, इंडिया में बम ब्लास्ट वगैरह सारी चीज़ करता था। तो हमारी जो सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया, तो सरकार ने अमेंडमेंट होने के बाद क्या किया, उन्होंने ये चीज़ रखी, लेकिन उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, कोई भी उसकी माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो तभी उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ थी हमारी। जो थर्ड शर्त थी वो थी हमारी संविधान लागू, यानी संविधान लागू होने के बाद, ठीक है। यानी तीसरी शर्त थी हमारी, यानी संविधान लागू होने, एक मिनट, संविधान लागू होने पर, संविधान लागू होने पर लागू कब हुआ था भाई, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है भाई, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने पर संविधान लागू होने पर उसके ठीक पिछले 5 साल भारत में कोई व्यक्ति रह रहा हो, ठीक है भाई, रह रहा हो। इन्होंने ये 3 शर्त रखी थी भाई। 3 शर्त कौन कौन सी रखी थी अनुच्छेद 5 में, जन्म के आधार पर उसके माता पिता जन्म भारत में हुआ हो, और संविधान लागू होने पर, जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक उसके पिछले 5 साल में भारत में कोई व्यक्ति रह रहा हो, यानी 26 जनवरी 1950 से जो बैक डेट थी 5 साल, अगर वो इंडिया के अंदर रहता है, यानी पार्टीशन से जो पहले है, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये सारी ये तीनों बात मानी गई थी भाई, जन्म के आधार पर उसके माता पिता के जन्म भारत में हुआ और संविधान लागू होने में 26 जनवरी 1950 से ठीक पिछले 5 साल भारत में कोई रह रहा हो, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते थे, इसको नागरिकता दी जाती थी। किस आर्टिकल के तहत दी जाती थी भी, वो अनुच्छेद 5 के तहत दी गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ थी। उसके बाद देखो उस टाइम क्या होता था कि 26 जनवरी 1950 के में उस टाइम क्या होता था कि जैसे हमारे कई क्रांतिकारी विदेशों में लड़ने जा रहे थे, जैसे हमने विदेशों में लड़ने, एक महान आंदोलनकारी यानी क्रांतिकारी थी लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल ने क्या किया, हमारे फ्रांस, क्या हुआ कि एक आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, कौन सा था, वो था सैन फ्रांसिस्को आंदोलन, कहाँ पे, कनाडा के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो जो हमारे जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी वो जो विदेश गए हुए थे तो उन्होंने क्या किया कि कोई भी अपने बच्चे को जन्म दिया तो क्या होता था कि उसकी जो नागरिकता छीनी थोड़ी जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तभी उसको क्या बोला जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। तो यह चीज़ समझाना चाहता था भी मैं अनुच्छेद 5 के तहत, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा जो आर्टिकल रहेगा हमारा नंबर 6 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, देखो आर्टिकल नंबर 6 है, आर्टिकल नंबर 6 अनुच्छेद नंबर 6, ठीक है भाई। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, जैसे पाकिस्तान से इंडिया में आए, क्या कहता है कि जैसे पाकिस्तान से इंडिया में आए, मिटा ही देता हूँ एक बार, देखो आर्टिकल नंबर 6 में क्या कहा गया भाई, देखो आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 6, ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 6, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 6। इसमें क्या किया गया कि जैसे पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का अधिकार देना, देखो अधिकार देना, देने का प्रावधान, ठीक है भाई। देखो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 6 में क्या गया, जैसे पाकिस्तान से यानी पाकिस्तान से भारत में आए, पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था तब क्या हुआ कि इनकी पूरी छूट कर दी गई थी। क्या छूट कर दी गई थी? जनता को बोल दिया गया था कि जो भी आप भारत में रहना चाहते हो आप भारत में रहो, अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हो पाकिस्तान में जाओ, ठीक है। लेकिन कईयों ने क्या किया कि पाकिस्तान से भारत आए यानी पाकिस्तान से भारत आए नागरिकता को, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का अधिकार देना। इसमें जो इंक्लूड था वो कौन थे? हमारे संत श्री आसाराम बापू जी थे और आम जनता भी थी, जो हमारे अनुच्छेद नंबर 6 के तहत जो पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है। उसमें जो हमारे एक सुविख्यात एक हमारे ये परम पूज्य थे, जो अभी फ़िलहाल भी उन पे कानून कार्रवाई चली हुई है, तो उसमें कौन से थे भी? हमारे संत श्री आसाराम बापू जी और प्लस और आम जनता भी इसके साथ आई थी। और कौन से आर्टिकल के तहत आई थी? वो आए थे अनुच्छेद 6 के तहत आई थी भी, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत आई थी? अनुच्छेद 6 के तहत आई थी, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 में क्या था कि जब जनता क्या होगी, पाकिस्तान से भारत आने लगी, तो जनता में क्या हुआ? जनता में अराजकता फैल गई। उसको कंट्रोल करने के लिए जनता में क्या हुआ? अराजकता फैल गई। उसको कंट्रोल करने के लिए अनुच्छेद नंबर 6 में क्या किया गया? इसमें एक कानून लाया गया। उसका कानून का नाम था, यानी कानून लाया गया, उसका लॉ का नाम था भाई, क्या था? वो था परमिट, यानी परमिट, ठीक है। परमिट यानी आज्ञा देना, ठीक है भाई, आज्ञा देना, आज्ञा। परमिट में क्या होता था? ये परमिट जो डेट लागू हुई थी वो कब हुई थी भी? परमिट डेट कब थी? यानी 19 जुलाई 1948 जो परमिट डेट थी वो हमारी कितनी थी भी? यानी 19 जुलाई कितनी थी भी? 19 जुलाई 1948। जो हमारी पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जो हमारी जो परमिट डेट थी, कई बार क्वेश्चन आता है भी, जो परमिट डेट थी वो कितनी थी भी? 19 जुलाई 1948 जी हमारी परमिट डेट में क्या होता था? जैसे परमिट में क्या होता था कि आज्ञापत्र होता था। क्या होता भाई? आज्ञापत्र होता था। वहाँ से पाकिस्तान का जो भी चीफ होता था वो आज्ञापत्र देता था भी आप भारत में जा सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में जाना चाहता है तो हम भी कोई परमिट लेटर देते थे, तो वहाँ पे इस साइन होते थे, ठीक है, अथॉरिटी सिग्नेचर होते थे, अथॉरिटी होती थी भी, हाँ भी इंडिया से आप पाकिस्तान जा सकते हो, उसको बोलते थे परमिट लेटर। ये जो परमिट लेटर कब से स्टार्ट किया था? ये क्या था? 19 जुलाई 1948 के तहत, ठीक है। ये जो परमिट लेटर था इसके भी आप पे पाकिस्तान से भारत के लोगों को नागरिकता के अधिकार दिया गया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो हमारी जो ठीक है, ये कानून था, ठीक है, ये परमिट था 19 जुलाई 1948 के, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो कानून था 19 जुलाई 1948, उसके बाद उसमें क्या था कि परमिट उसके पहले भी थी उसके बाद में थी। इन्होंने क्या किया? जो परमिट डेट थी, जो हमारी परमिट डेट यानी परमिट डेट कब की थी भी? परमिट डेट थी हमारी 19 जुलाई, यानी 19 जुलाई 1948। और एक परमिट डेट, सेकंड परमिट डेट थी हमारी, जो हमारी परमिट डेट थी वो कब थी भी? यानी परमिट डेट जो आज्ञापत्र की डेट थी वो हमारी कितनी थी? ये भी 19 जुलाई 1948 के बाद, ये थी के बाद और ये थी पहले, ठीक है। इन्होंने क्या किया? जो परमिट डेट थी, जो
पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देने का अधिकार कब से स्टार्ट किया गया? ये किया गया परमिट डेट के अनुसार किया गया 19 जुलाई 1948 में। अगर परमिट डेट यानी किसी भी आज्ञा पत्र के तहत नागरिकता देनी है वो कैसे देंगे? अगर कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो, यानी कब आया? 19 जुलाई 1948 से पहले किस में भारत में आया हो, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। उसको क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता दी गई, ठीक है, दी गई। और सेकंड क्या था कि तब परमिट डेट में क्या था कि 19 जुलाई 1948 के जब बाद, यानी हमारे ठीक पार्टीशन के बाद ठीक एक साल बाद, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भी पाकिस्तानी भारत के अंदर आना चाहता है तो उन्होंने क्या करना होगा? उन्होंने सबसे पहले 6 महीने के अंदर इंडिया के अंदर रहना होगा और एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, क्या इसको 6 महीने के अंदर 6 महीने इंडिया के अंदर रहना होगा भी। ठीक है, इंडिया के अंदर रहना होगा बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, किसके द्वारा भाई? बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा रहना पड़ेगा, तभी उसको भारत की नागरिकता ग्रहण की जाएगी। उसके बाद जो हमारा जो आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 7, ठीक है, कौन सा भाई? आर्टिकल नंबर 7, जो हमारा अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है भी? अनुच्छेद नंबर 7 यानी आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 7 कहता है जब भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता में देने का अधिकार। ठीक है, क्या था के भी? क्या था आर्टिकल नंबर 7? आर्टिकल नंबर 7 था कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों का अधिकार। ठीक है, यानी भारत से पाक गए यानी भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता का अधिकार। ठीक है भाई, अधिकार। देखो ये क्या था भी? ये था जी, ये आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? जैसे पाकिस्तान से भारत आए लोग, ठीक है। अब यहाँ से अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 7 आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? जब भारत से पाकिस्तान गए लोग, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे मारकाट होने के बाद क्या हुआ? वो वापस आने लग गए। ठीक है, वापस पाकिस्तान से भारत में आने लग गए, तो उन्होंने क्या किया? हमने जो इंडिया ने एक डेट रखी थी 1 मार्च 1947, क्या रखी थी भी? 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, यानी हमने जो डेट रखी थी उस डेट का नाम क्या है भी? वो डेट कितनी थी? 1 मार्च 1947। ठीक है, ये क्या हुआ? जो भारत से पाकिस्तान गए लोगों में उन्होंने क्या किया? वहाँ पे जाकर देखा वहाँ पे मारकाट ज़्यादा हो रही है। ठीक है, वहाँ पे जब पार्टीशन हो रहा था तब उन्होंने क्या किया कि जब भारत से पाक तो चली गई, लेकिन वो वापस आने लग गए। ठीक है, वापस आने लग गए तो हमने क्या किया कि हमने एक डेट रखी। डेट क्या रखी? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 तक अगर कोई भी भारत का जो नागरिक बनना चाहता है तो वो बन सकता है, उसके बाद अन्यथा भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये चीज़ थी हमारे आर्टिकल नंबर 7 में। ठीक है, क्या थी भी? एक जो डेट थी हमारी, वो डेट कितनी थी? जो परमिट डेट थी हमारी कितनी थी? वो थी हमारी 1 मार्च 1947। ठीक है, कितनी थी भी? 1 मार्च 1947। ठीक है, 1 मार्च 1947 में जो हमने डेट रखी थी उसमें क्या किया? जब इंडिया में पाकिस्तान के लोग आने लग गए, जब इंडिया में पाकिस्तान के लोग आने लग गए तो हमने क्या किया? उनको 6 महीने में, यानी इसको डायरेक्ट हमने नागरिकता नहीं दी, हमने कब नागरिकता दी? इसको 6 महीने के बाद। ठीक है, यानी 6 महीने रहने के बाद भारत की नागरिकता, ठीक है, भारत की नागरिकता दी गई। ठीक है भाई, दी गई। कब दी गई भाई? 6 महीने
रहने के बाद भारत की नागरिकता दी गई। उसके बाद देखो अनुच्छेद नंबर हमारा 8, अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रह रहे किसी, मान ले कोई भी भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, भारत का नागरिक है और बाहर रहते हैं, ठीक है, उनको भारत में बाहर रहने में बच्चा हो गया, तो उस बच्चे को ये बताओ भारत की नागरिकता मिलेगी यानी विदेशी नागरिकता मिलेगी, आपने ये बताना है भाई, ठीक है। तो बताना है भाई अनुच्छेद नंबर हमारा 8, अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 8, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है, क्या कहता है भाई, अनुच्छेद नंबर 8 बताओ क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 8 यही चीज़ बोलता है, जैसे अनुच्छेद नंबर 8 में क्या कहता है, अगर कोई भारतीय विदेश में रहता है, ठीक है भाई, विदेश में रहता है और बच्चे का जन्म विदेश में होता है, तो भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी भी, भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, अगर एक तो उसके ये यानी इसका माता या इसका पिता, क्या बच्चे का माता या पिता एक में से इंडिया का होना जरूरी है, तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं तो उसको विदेशी नागरिकता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आर्टिकल नंबर 8 में थी। उसके बाद ये हमारे जो आर्टिकल थे 6, 5, 6, 7, 8 ये हमारे नॉर्मल नॉलेज आर्टिकल थे। अब स्टार्ट होंगे जैसे 9, 10 और 11 हमारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक है। तो इसको हम कल कराएंगे भी। आई होप कि आपने समझ में आया होगा, और आपको डिटेल में पूरा सिटीजनशिप पूरा डिटेल में करवाऊंगा भी, बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, आज के लिए यही काफ़ी भी। हैव ए नाइस डे, ओके।